हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जेएसएससी ने बैक टू बैक धमाका करते हुए और एक विज्ञापन यानी कि झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का विज्ञापन जारी कर दिया है और इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि सीटों की संख्या कितनी है, कब से फॉर्म भरा जाएगा और कितना फीस है। सारी चीज़ें हम एक एक करके धीरे से जानेंगे। तो पहला है कि इसका परीक्षा शुल्क इसका मात्र 100 रुपया कर दिया गया है और परीक्षा शुल्क में छूट यानी कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50 रुपया कर दिया गया है। आगे है सीटों की संख्या, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटों की संख्या देखेंगे। कन्या अभियंता विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल के लिए अनारक्षित सीटों की संख्या 19 है, यानी कि जो कि जनरल सीटें हैं कितना है 19 है, जिसमें एक महिला के लिए आरक्षित है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें 12 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 के लिए सीटों की संख्या 3 है और BC2 के लिए भी 3 है, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS वालों के लिए सीटों की संख्या 4 है। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल में कुल सीटों की संख्या कितना है 46 है। आगे देखेंगे कन्या अभियंता असैनिक यानी कि ये सिविल का है। तो सिविल में जनरल सीट कितना है अनारक्षित है 77, जिसमें कि 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसमें सेकंड नंबर पे है अनुसूचित जनजाति के लिए 51 सीट है, जिसमें एक आदिम जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। फिर अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या 20 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 15 और BC2 के लिए सीटों की संख्या 6 है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS वालों के लिए सीटों की संख्या 19 है। तो कुल मिला के सीटों की संख्या कितना है 188। सिविल में सीटों की संख्या कितना है 188। उसके बाद कन्या अभियंता यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल के लिए अनारक्षित यानी जनरल सीट है 21। फिर अनुसूचित जाति के लिए 13 है, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 और अनुसूचित जाति के लिए 5। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 4 है और BC2 के लिए 3 है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए सीटों की संख्या 5 आरक्षित की गई है। यानी कि कुल मिला जुला के मैकेनिकल में सीटों की संख्या कितनी है तो 51 है। वेतनमान देखेंगे। कन्या अभियंता विद्युत समूह ख अराजपत्रित, इसके लिए क्या है पे मैट्रिक्स लेवल 6 यानी कि 35,400 से 1,12,400, और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विद्युत में डिप्लोमा या संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे। क्या कह रहा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से विद्युत में डिप्लोमा किए होंगे इलेक्ट्रिकल में, या उससे उच्च शिक्षा BTech या MTech भी किए होंगे, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। बाकी असैनिक यानी कि सिविल के लिए भी सेम है, सेम वेतनमान है और सेम योग्यता सिविल से, और कन्या अभियंता मैकेनिकल के लिए भी सारी चीज़ें सेम है। ये खेलों के कोटे के बारे में है। कट ऑफ डेट, एज का कट ऑफ डेट कितना है कन्या अभियंता इलेक्ट्रिकल के लिए 1/8/2021 है। अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि कितना होगा 1/8/2021, और यही तीनों के लिए भी है, सिविल और मैकेनिकल के लिए भी है। और न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए 18 वर्ष, और अधिकतम उम्र सीमा में छूट जो दिया गया है वो कितना किसको दिया गया है अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 और BC2 के लिए 37 वर्ष दिया गया है, और महिला अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 इन सबों के लिए 38 वर्ष रखा गया है, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों के लिए कितना है 40 वर्ष है। हम केवल महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। इसमें जाति आवासीय के बारे में दिया गया है, इसको हम बाद में अलग से देखेंगे। लगभग JSSC CGL के जैसा ही है।
इसमें आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन भी किया जा सकता है। 28/2/2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 2/3/2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि एवं ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर बाकी कोई चीज़ में अगर अशुद्धि रहेगा तो उसे संशोधित किया जा सकता है। अब महत्वपूर्ण बात आता है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 23/1/2022 से 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 22/2/2022 के मध्य रात्रि तक, यानी कि रजिस्ट्रेशन कब से होगा 23 जनवरी 2022 से के 11 बजे पूर्वाह्न से 22 फरवरी 2022 के मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 25/2 यानी कि 25 फरवरी 2022 के मध्य रात्रि तक आप परीक्षा शुल्क को जमा कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने आवेदन पत्र में प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 27 फरवरी 2022 के मध्य रात्रि तक का समय दिया गया है। कैसे परीक्षा शुल्क भुगतान किया जाएगा ये इसमें बताया गया है। ऑनलाइन होगा। विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी आवेदकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उपलब्ध पदों के लिए अधिमानता क्रम में विकल्प देना अनिवार्य होगा, यानी कि उसमें आप विकल्प चुन सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों का प्राप्त अंक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और इसमें अगर एक से ज़्यादा दिन अगर एग्ज़ाम होगा तो क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम हैं उनसे जो 2 चरण में एग्ज़ाम होते थे सबको एक चरण में कर दिया गया है। एक ही चरण होगा मेंस एग्ज़ाम, उसी से क्वालिफाई किया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर होंगे। सारे क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि पहले क्या था, डिस्क्रिप्शन लिखना था, वो अब ख़त्म हो गया है। सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव। कन्या अभियंता विद्युत, कन्या अभियंता असैनिक एवं कन्या अभियंता यांत्रिक के पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम। और ये आपका क्या क्या है, पत्र 1 में क्या क्या रहेगा। एग्ज़ाम का जो समय रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा और कुल प्रश्न पत्र 1 में कितना रहेगा, 120 प्रश्न रहेगा और कितना का समय का रहेगा, 2 घंटा का। समान अभियांत्रिकी यानी कि अपना जो टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा उससे 80 प्रश्न रहेगा और सामान्य ज्ञान से कितना प्रश्न रहेगा, 40 प्रश्न। पेपर 1 में क्या होगा, 80 प्रश्न आपका टेक्निकल रहेगा, सामान्य जो कि सामान्य जनरल साइंस होता है वो रहेगा और सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न रहेगा। पत्र 2 में परीक्षा 120 प्रश्न रहेगा इसमें भी और इसका भी परीक्षा अवधि 2 घंटा रहेगा। कन्या अभियंता विद्युत के लिए विद्युत अभियंत्रण अपना जो भी सिलेबस है इलेक्ट्रिकल का और सिविल का और मैकेनिकल का, इससे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पाठ्यक्रम दिया गया है, सिविल का क्या है, मैकेनिकल का क्या पाठ्यक्रम है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो लगभग सारी जानकारी हो चुका है। अगर कुछ छूट रहा है तो उसको हम अलग से कवर करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर तो उसको हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।